ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग की फ्लटर कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो हम लोग बना रहे हैं, जो कि कैलकुलेटर ऐप है। तो हम लोग ने इसका यूआई पिछले वीडियो में देख चुका था। अभी हमको काम है इसका जितने भी फंक्शन होती है वो करने का। तो ये जितना भी आपको जितना यूआई दिख रहा है वो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले कि हम लोग कैसे कैसे ये चीज़ को बनाए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि जो डिस्प्ले है उस पर जब भी कोई चीज़ क्लिक किया जाए तब वो प्रिंट हो, उसका काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का जो डिस्प्ले वाला यहाँ पे है उसको हम लोग एक काम करेंगे, इसके अंदर चलेंगे। तो ये हमारा डिस्प्ले वाला विजिट है। अब इसमें एक काम करता हूँ मैं कि इसका थोड़ा सा मैं हाइट देता हूँ। ठीक है, हाइट देता हूँ मैं इसका 180 दे देते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि हाइट क्यों दे रहे हैं, ताकि हम लोग इसको स्क्रॉलेबल बना सकें। हाइट दे दिया मैंने, बस हाइट देना और को कुछ नहीं करना। अभी मैं एक काम करूँगा कि ये जो डिस्प्ले विजिट है वो दो पैरामीटर लेगा। एक स्ट्रिंग मैं इसमें लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, एक इनपुट टेक्स्ट लेगा और एक लेगा रिजल्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये दोनों जो टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि सबसे ऊपर में हम लोग को इनपुट टेक्स्ट दिखाएगा और सबसे लास्ट में जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो हमारा रिजल्ट रहेगा। अब वो दोनों चीज़ें अब क्या क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले अभी इतना लिखा मैंने। अब हम लोग होम पेज पे चलेंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा, क्योंकि इसमें लिखना हम लोग को इनपुट टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कुछ इतना, और रिजल्ट टेक्स्ट, और रिजल्ट टेक्स्ट में भी हम लोग लिख देंगे कुछ इतना। सेव करेंगे तो हमारे पास अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि इसका जो स्टेट है वो चेंज होगा, तो इसके लिए मैं इसको स्टेटफुल बना लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग स्टेट मैनेजमेंट नहीं सीखे हैं, तो अभी जो हम लोग काम करेंगे वो पूरा फ्लटर वाली काम करेंगे, यानी कि स्टेटफुल बनाकर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टेटफुल बना दिया। वो ओवरराइड के ऊपर आना और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना। मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र इनपुट। ठीक है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, और एक लिख देते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यूज़र इनपुट और यहाँ पे रिजल्ट। अब यहाँ पे एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा के रखा, उसको हटा दूंगा तो ये हमारा हो गया। इसको कॉन्स्ट लगाते हैं ताकि नीचे वाला एरर नहीं दे, मतलब एरर नहीं, वो सजेशन देता है कि कॉन्स्ट लगा लो। जहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे कॉन्स्ट लगा लो। तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा, तो जो भी वैल्यू मैं यूज़र वाला में लिखूँगा वो ऊपर दिखाई देगा। एक सेकंड मैं आपको रीलोड कर लेता हूँ। तो वो वाला वैल्यू ऊपर दिखाई देगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा जब हम लोग इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नीचे दिखाई देगा। अभी देखो दिखाई देगा आपको। ओके, तो वो इस तरह से हमारी दिखाई देने वाली है। तो हम लोग ने दो वेरिएबल बना के इसको काम तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले तो बन गया, अब हम लोग काम करते हैं कि इस पर जब भी क्लिक हो बटन पे तब यहाँ पे लिखाना चाहिए वो चीज़। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ सबसे पहले, वॉइड, और मैं लिखता हूँ इनपुट हैंडल, और यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कि जब भी ये कॉल होगा तो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा ये, और स्ट्रिंग वैल्यू का नाम क्या रहेगा, तो मैं इसका नाम ले देता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट, और इनपुट यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो इनपुट और रिजल्ट दो नाम हो गया। अब ये जब भी कॉल होगा तो वहाँ पे एक यूज़र इनपुट आएगा, और वो मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट प्रिंट कर देंगे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना करना। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि सही से हो जाए। अब क्या करना है कि जितने भी हमारी बटन है उस पर हमको प्रेस करने का ऑप्शन आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने बटन बनाया था, जो ये पेज है हमारा, उसमें ऊपर आएंगे फाइनल के ऊपर, फाइनल, और यहाँ पे लिखेंगे वॉइड कॉल बैक, यानी जब ये बटन कॉल होगा तो उसमें एक ऑन टैप का भी फंक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन टैप।
ठीक है, और इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। ये चीज़ आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब कंटेनर को मैं रैप कर देता हूँ एक विजिट से जिसका नाम है इंकवेल, और इंकवेल हम लोग को देता है ऑन टैप की विजिट। ऑन टैप इसमें ऑप्शन देता है, और वो ऑन टैप में हम लोग इसको डाल देंगे, ऑन टैप जो हम लोग बनाए ऑन टैप। ठीक है, अब जैसे ही होम पेज पे आओगे तो देखो जितना भी हमारी हो बटन वाली विजिट है वो सारा एरर देने लगा। क्यों? क्योंकि सबको ऑन टैप चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बटन को ऐसे प्रेस करता हूँ। ठीक है, बटन को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा बटन को, और कंट्रोल डी जैसे दबाते जाओगे तो जितना भी बटन था सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक एरो दबा के इधर आ जाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे इंटर दबाऊँगा तो सारा बटन में देखो वो चीज़ लिखा रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन टैप, और यहाँ पे मैं सबके लिए ऑन प्रेस वाली मेथड डाल देता हूँ। अब देखो डाल दिया, फिर भी एरर नहीं है क्योंकि हम लोग को कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। तो मैंने कॉन्स्ट हटा दिया। अब क्या एरर दे रहा है वो देखना पड़ेगा हम लोग को। ओके, तो विजिट इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, हम लोग ने कर लिया। अब देखो सारा एरर चला गया। अब हम लोग ने ऑन टैप वाला भी फंक्शन लगा दिया। अब अगर आप क्लिक करोगे बटन पे तो वो प्रेस हो रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी एक एरर और आ रहा है तो वो देख लेते हैं क्या एरर है। ऊपर में ओके, तो ऊपर में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको ठीक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक ओके, जो गड़बड़ हो रहा है उसको हटा ही देते हैं, फिर से इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, अब सेव करते हैं। अब अगर आप बटन पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बटन प्रेस हो रही है। देखो यहाँ पे आपको इफेक्ट भी दिख रहा होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी बटन है, जिस भी बटन पे प्रेस करेंगे तो उसमें सब बटन में हम लोग ये वाला जो मेथड बनाया उसको कॉल करवाएंगे। कौन सा मेथड? इनपुट हैंडल वाला। तो चलो करते हैं उसका काम। तो सबसे पहले AC वाला बटन, तो इसमें मैं लिखूँगा इनपुट हैंडल, और ये इनपुट हैंडल हमेशा एक स्ट्रिंग लेगा। अब वो स्ट्रिंग में जो वैल्यू है इनपुट का मतलब बटन की वही डालने का, मैं AC डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बस आपको ऐसे सब बटन में लिखना है। तो चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे इनपुट हैंडल, और इसमें हमारा जो है माइनस और प्लस वाली एक बटन है, इस तरह से। ओके गाइस, तो मैंने जितना भी लिखना था वो मैंने लिख दिया। देखो सारा बटन में मैंने वो वाली ऑन इनपुट हैंडल वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसको लगा दोगे तो अपना अगर टर्मिनल खोलोगे, ऐसे मैंने टर्मिनल खोला, डिबग कंसोल, और जो भी बटन पे प्रेस करोगे वो बटन नीचे आपको प्रिंट होता दिखेगा। देखो जो भी बटन पे मैं प्रेस कर रहा हूँ वो नीचे लिखा रहा है। अब ये क्यों लिखा रहा है? क्योंकि हम लोग जैसे प्रेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कॉल हो रही है, और जो भी वैल्यू वहाँ पे दे रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इक्वल टू वैल्यू आया, एक सेकंड, हाँ इक्वल टू वैल्यू प्रिंट हो रहा है, नीचे देखो प्रिंट हो रहा है। ओके, तो हम लोग ने बटन प्रेस करने वाली चीज़ बना दी है। अब क्या करना है कि जो भी वैल्यू आ रहा है वो डिस्प्ले पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो, तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इनपुट वाला वैल्यू जा रहा है डिस्प्ले में, तो हम लोग जो वैल्यू आ रहा है वो इनपुट में डाल देंगे। तो इनपुट इक्वल टू यूज़र इनपुट। अगर अभी सेव करें तो अभी हम लोग लिखेंगे फिर भी जाएगा लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा सेट स्टेट, इससे कि वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। अब जो भी वैल्यू लिखेंगे वो देखो वहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग जो भी वैल्यू लिख रहे हैं वो सिर्फ एक ही लेटर प्रिंट हो रहा है, ना कि उसके साथ जुड़ता जा रहा है, उसके बगल में नहीं प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए बस सिंपल सा काम करना है कि हम लोग को एक काम करना है कि इनपुट प्लस कर देना है, यानी कि इनपुट के अंदर पहले से जो रहेगा वो जोड़कर, और जो अभी हम लिखेंगे वो दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी कि दोनों को साथ में रख देगा, जोड़ेगा नहीं, साथ में सिर्फ रख देगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ 1 2 3 4 5 इस तरह से देखो जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं वो वहाँ पे प्रिंट होता जा रहा है। ठीक है, अभी देखो मैंने लिखा है इतना, अब यहाँ पे आ गया एरर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारा जो डिस्प्ले वाली पेज है, डिस्प्ले वाली, इसमें आकर जो हमने इनपुट टेक्स्ट जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ टेक्स्ट को रैप कर देंगे फ्लेक्सिबल से। इससे क्या होगा कि इसका जो भी टेक्स्ट आएगा नीचे आ जाएगा, लेकिन अब नीचे वाला एरर देने लगा।
तब जो कॉलम है उसको हटाकर मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिस्ट व्यू, जिससे कि ये नीचे से भी स्क्रॉल होने वाले हो जाएगी। अब देखो नीचे ऊपर नीचे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, जितना मैंने उतना लिख लो। अब जितना वो नीचे जाएगा उतना आपको स्क्रॉल सिर्फ करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं AC पे क्लिक करूँ तो वैसे ही ये क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो अब हम लोग इसका फंक्शन भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, चेक करूँगा इफ़ यूज़र लगाएंगे इफ यूज़र इनपुट इक्वल टू AC। अगर यूज़र है जो उसने इनपुट किया, उसने क्लिक किया AC के ऊपर, तब क्या होना चाहिए, तब हमारी जो इनपुट वाली वैल्यू होती है यहाँ पे हम लोग सेट स्टेट करेंगे और बोलेंगे इनपुट वाली जो वैल्यू है उसमें खाली कर दो, यानी कि उसको इस तरह से खाली कर दो। अब अगर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा देखो खाली हो गया, ऐसे क्लिक करो, अब क्लिक किया वो खाली हो गया, यानी कि हम लोग ने सिर्फ एक सिंपल सा चीज़ करके उसको खाली कर दिया। ठीक है, अभी सारी चीज़ों को आप मतलब सरिया कर रख लेना, यानी कि आपको सही से पता चले कि आपने जो कोड लिखा है वो किसके लिए है। तो ये जो कोड है वो है हमारा क्लियर ऑल इनपुट डेटा। ठीक है, अभी एक काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इफ़ हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ़। ठीक है, फिर से इफ़ लगाएंगे, मैं बोलूँगा कि यूज़र ने अगर इक्वल टू किया, इक्वल टू दबाया यूज़र ने, तो जो भी इनपुट वाली वैल्यू है वो रिजल्ट में चली जानी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग रिजल्ट में डाल रहे हैं लेकिन बाद में कैलकुलेट करके डालेंगे, अभी सिर्फ हम लोग देखना चाहते हैं कि रिजल्ट में जाने के बाद वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इक्वल टू इनपुट, यानी इनपुट वाली जो भी वैल्यू रहेगा वो रिजल्ट में चल जाएगा। तो इसको हम लोग सेट स्टेट के अंदर डाल देते हैं। मैं सेट स्टेट ज़्यादा यूज नहीं करता था इसलिए आदत नहीं है हमको, क्योंकि मैं स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करता था। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल टू पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी अगर AC पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ हमारा इनपुट वाली वैल्यू क्लियर हो रही है, मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट वाला भी क्लियर हो जाए। तो यहीं पे आके हम लोग रिजल्ट इक्वल टू इसको भी खाली कर देंगे। तब जैसे AC पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट वाली भी वैल्यू खाली हो रहा है, इक्वल टू। अभी देखो हम लोग को क्या हो रहा है कि जैसे इक्वल टू दबाया तो इक्वल टू भी ऐड हो गया। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इक्वल टू ऐड नहीं हो, सिर्फ वो इक्वल टू को कंसीडर करे लेकिन ऐड नहीं करे। तो उसके लिए जो हम लोग ने ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा ना ये वाली सेट स्टेट इनपुट वाला, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और मैं यहाँ पे एल्स इफ लगाऊंगा यहाँ पे, और एल्स लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ पे मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि अगर यूज़र ने AC इनपुट किया तब ये चलेगा, इक्वल टू इनपुट किया तब ये चलेगा, और अगर इसके अलावा कुछ इनपुट किया तब वो इसके अंदर जुटेगा। ठीक है, ये नहीं कि हर बार जुटते रहेगा, वैसा नहीं करेगा ये। ओके, इसको चला के देखते हैं। AC पर क्लिक किया सभी चला गया। अभी देखो कुछ लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू पर क्लिक करूँगा तो अब देखो इक्वल टू नहीं आ रहा है, जो कि हमारा सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारे ये चीज़ हो गई। अब हम लोग करते हैं इसको ऐड करने वाला काम। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो पैकेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी फ्लटर वाली ऐप में। तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कॉपर्टिनो ऐप के नीचे। ठीक है, मेक श्योर करना कि आप भी यहीं पे पेस्ट करना, और इसको आगे पीछे बिल्कुल मत करना, जैसे पेस्ट हुआ वैसे ही रहने देना। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले एक ऐप बनाया था कैलकुलेटर का, उसको मैंने खोल के रख लिया। यहाँ पे एक काम करना है कि जितना भी एक्सप्रेशन होगा उसको हमको एक एक्सप्रेशन वाली वेरिएबल के अंदर रखनी है। तो चलो ये काम करते हैं। तो हम लोग जो यूज़र इनपुट लिख रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेंगे और इसका नाम भी दे देंगे exp इक्वल टू। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमको पार्स करना है जो भी चीज़ें हम लोग ने लिखा है।
कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी इसको इस तरह से एक सेकंड, पार्स डॉट, ओके ट्राई करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। पार्स डॉट, 1 सेकंड गाइस। ओके, तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक पार्स नाम का मतलब इंस्टेंस बनाना जिसका नाम है पार्स, ठीक है, और इसका कुछ नाम दे दो और इक्वल टू पार्स, बस ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p डाल देंगे और जो भी इनपुट है वो यहाँ पे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग लिखे हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को ये एक कॉन्टेक्स्ट मॉडल बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने बना लिया कॉन्टेक्स्ट मॉडल, ठीक है। अब क्या करना है कि रिजल्ट के अंदर आकर आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन exp डॉट इवेल्यूएट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के जगह पे आपको अपना कॉन्टेक्स्ट मॉडल डाल देना है। और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 1 सेकंड, आपको लिखना है इवेल्यूएशन टाइप रियल, ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इवेल्यूएशन टाइप रियल, ठीक है। इतना लिखते के साथ ही आपका जो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी होनी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग, लास्ट में मैं टू स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, नहीं टू स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, अभी के लिए टू स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। और अगर मैं 7 लिखूँ +3 7 3 10, यस, ये हमारा देखो इक्वल टू जैसे मैंने प्रेस किया वैसे हमारा एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर भी बन के स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, ये देखो 2 चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे ये एरर देगा। सॉरी, ये एरर नहीं दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एरर नहीं दे रहा तो कोई बढ़िया बात है। अभी अगर हम लोग गुना करने जाएं और 5 दबाएं तो ये होगा यहाँ पे एरर, क्योंकि जो x वाली निशान है वो गुना के लिए नहीं जोड़ी जाती है, जो हमारी स्टार वाली निशान है वो गुना के लिए जोड़ी जाती है। तो उसके लिए भी हम लोग अभी एक काम करने वाले हैं कि जैसे यूजर इक्वल टू दबाए तो हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पे 1 सेकंड, तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फाइनल इक्वल टू फाइनल इनपुट लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू यहाँ पे लिखना आपको ये, यानी कि इनपुट में जो भी वैल्यू है, ठीक है, इनपुट में जो भी वैल्यू है उसको रिप्लेस ऑल कर दो, एक्स के जगह पे हम लोग को कर देना है क्या, स्टार का निशान, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट की जगह पे अब हम लोग डाल देंगे इसको फाइनल इनपुट, सही है। अब अगर मैं आपको इसको रिलोड करके दिखाऊं तो अब हमारे पास जो गुना का काम है वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसको सबको हटाते हैं, 7 × 2, यहाँ पे देखो हमारे पास गुना भी होके आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 4/2 इक्वल टू, यस डिवाइड भी हो रहा है। हम लोग अब मॉडुलस निकालते हैं, 4 मॉडुलस ऑफ 2 0 0 आ गया, ठीक है, यानी हमारे पास इतना जितना भी ये चीज़ें है यहाँ तक तो काम कर रहा है। अभी हम लोग एक काम और करेंगे कि ये जो माइनस प्लस है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग को एक काम करना है कि यहाँ पे एक बनानी है जो काट सके, एक एक वैल्यू को जो काट के हम लोग को दे सके, वो चीज़ अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 सेकंड, उसके लिए भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि इसका जो आइकन है उसको चेंज कर लें, तो उसको आइकन चेंज करने से अच्छा भी फ़िलहाल के लिए मैं इसका जो नाम है उसको मैं दे देता हूँ क्या, मैं इसका नाम दे देता हूँ ये वाला, ठीक है, ये दे देते हैं। इससे पता चलेगा कि हाँ एक तरफ से ये काट नहीं, ये तो ऊपर लिख दिया मैंने, और बटन का जो नंबर है ये भी ऐसे लिख देता हूँ, इससे पता चलेगा कि हाँ हम लोग इसको काट रहे हैं। तो इसको यहाँ पे ना रख कर मैं चाहता हूँ यहाँ पे रखना, ठीक है, जो डिवाइड है उसके जगह पे मैं उसको डाल दूँगा, और यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए रहने देते हैं,
और यहाँ पे लिख देता हूँ एज फंक्शनल वैल्यू को ट्रू कर देते हैं ताकि ये भी एक फंक्शनल वैल्यू बन जाए, और एज फंक्शनल वैल्यू ये भी, इसको भी मैं ट्रू कर दूंगा। और जो हमारा जो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बाद में हम लोग इसका जो आइकन है वो चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं ये वाली बटन। और अगर हम लोग इसको ट्रू रखें तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये वाली बटन से हम लोग एक एक वैल्यू को कट करेंगे, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे हमारे जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आकर ऊपर में आप सबसे ऊपर चलो, ठीक है, हमेशा सबसे ऊपर से काम स्टार्ट करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ जो हमारा यूज़र इनपुट है अगर वो इस तरह का आ रहा है तब हमारा काम करेगा कुछ, लेकिन उसके बाद एल्स लगा देते हैं नीचे वाला ताकि नीचे वाला भी खुश हो जाए। तो अभी हमारा सब चीज़ सही है कि हमारा जो यूज़र ये दबाएगा तब यहाँ पे कुछ काम करेगा, नहीं तो जो नीचे वाला काम कर रहा था एज इट इज़ वो काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब समझाता हूँ आपको कि हमारी जो भी इनपुट में वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसमें से जीरो इंडेक्स यानी सबसे जितने भी लास्ट वाली जितनी भी लेंथ रहेगा उसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू को हटाकर उसमें जितनी भी वैल्यू रहेगा वो इसमें डाल देगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा कोड लिखना है और ये हमारा काटने वाला बन जाएगा। तो इसको मैं सेट स्टेट पर रख देता हूँ, सेट स्टेट। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो भी आप कोड लिखो, जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, उसको गिटहब पे डाल के रखो ताकि आपको जब भी दोबारा उसको प्रोजेक्ट को बनाने की ज़रूरत पड़े तब आपको इस तरह से आपको कोड मिल जाए, और आप अगर कुछ चीज़ भुला भी गए हो तो वो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने 7 लिखा, 8 लिखा, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो 8 हमारा हट गया और 7 रह गया, ठीक है। अब कुछ भी लिखो आप यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाया, ये भी लिखा। अब यहाँ पे क्लिक करके एक एक वर्ड को हटा सकते हो, यानी कि एक एक डिजिट को आप हटा सकते हो, यहाँ से गुना कर सकते हो, यहाँ पे गुना करोगे तो उसका रिजल्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो हम लोग ने बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के रेडी कर लिया है। अभी देखो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, वो चीज़ को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी जो प्रोजेक्ट है वो सही है। जब हम लोग एडवांस एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें हिस्ट्री भी रिकॉर्ड करेगी, जिसमें कुछ सीक्रेट कोड डालने के बाद वो कुछ और खुल जाएगा, जैसा आपने कैलकुलेटर देखा होगा, तब जब हम लोग वो एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे जो इसमें खामियां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अभी अगर आपको बताऊं क्या क्या खामियां हैं तो वो देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 8 दबाया, ठीक है, और अगर मैं पॉइंट दबाऊं तो 1 पॉइंट हो गया, लेकिन जितना पॉइंट आप दबाओगे उतना ये लेते जाएगा। अगर आप ये भी दबाओ कुछ भी दबाओ तो वो ऐड करते जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कैलकुलेटर में, ठीक है। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आप कोई भी बिगिनर कैलकुलेटर जो बनाया होगा उसका सारी प्रॉब्लम यही रहेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका सॉल्यूशन लाएंगे बहुत जल्द। अब देखो, अगर आप इतना ही ऐप चलाना चाहते हो अच्छा से, और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि जैसे 2 बार माइनस लिख दिया और कोई ऐसे करके इक्वल टू दबाए तब ये तो आ गया, लेकिन अगर मान लो इस तरह से कोई आपको कैलकुलेटर में आपको आके इस तरह से लिख दे इक्वल टू दबाएगा, तब आपका में यहाँ पे एरर आएगा कि इनवैलिड सिंटैक्स आपका में आ रहा है, यानी कि आपने जो लिखा है वो गलत है। तो आपको इस तरह से एरर ना आए तो इसके लिए आपको सिंपल सा इतना जो कोड है आपका, जो यहाँ पे यूज़र हैंडल इनपुट हैंडल में जितना भी कोड था उसको कॉपी कर लेना, और यहाँ से एक ट्राई लिखना और उसमें अपना कोड को डाल देना, और उसके नीचे कैच लिखना, और इसमें एक्सेप्शन आएगा और उसको प्रिंट करवा देना, यानी कि अब जो भी एक्सेप्शन आएगा वो नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आएगा तो हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट की जगह पे जो भी रिजल्ट होता है उसकी जगह पे वो प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू हमारा जो एक्सेप्शन है वो टू स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल सा काम किया मैंने। अभी अगर आप यहाँ पे लिखो तो कुछ भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीज़ें डाल दें इक्वल टू दबाएं तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब यहाँ पे ये एरर इसीलिए आ रहा है, यहाँ पे देखो इधर ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नॉर्मल सी बात है यार, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इसको आपको रैप कर देना है फ्लेक्सिबल से, आपको ये एरर इस तरह से दिख जाएगा कि हाँ हमारे में एरर क्या आ रहा है। जैसे आप AC पे क्लिक करोगे तो सारे जो भी
वो इरेज हो जाएगा। अब आपका जो ऐप है वो नहीं रुकेगा, ठीक है, जो भी एरर होगा वो यहीं पे दिखा देगा एरर, और जो ऐप है वो नहीं रुकने वाला, ठीक है गाइस। तो हमारी जो कैलकुलेटर वाली ऐप है वो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वाली अच्छा से बन पाया होगा तो कमेंट में बता देना, और ये प्रोजेक्ट कैसा लगा वो भी बता देना, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना ताकि ऐसे वीडियो आते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।